हेलो दोस्तों, मैं हूं रोमिल रंभाड़। वेलकम टू दिस चैनल। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपने खुद के लिए गोल सेट किया है तो आप लोग वो 17% में आते हो जो खुद के लिए गोल सेट भी करते हैं और उसे अचीव भी करते हैं। पर कोई चिंता की बात नहीं है, अगर आपने गोल सेट नहीं किया है तो इस वीडियो में आप कैसे गोल सेट करते हैं, उसे प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं और उसे जल्दी कैसे अचीव कर सकते हैं, उस बारे में भी आप जानेंगे। पर कई बार हम लोग खुद के लिए गोल तो सेट करते हैं बट हम लोग बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और कई बार गोल को डिले कर देते हैं। तो हम लोग को ये चीज़ ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है अगर हम लोग को गोल अचीव करना है। तो इस वीडियो में हम लोग 4 स्टेप के बारे में बात करेंगे जिससे आप खुद के गोल्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसे प्रायोरिटाइज कर पाएंगे और उसे जल्दी से अचीव भी कर पाएंगे। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें दोस्तों। अगर हम लोग को गोल्स अचीव करना है तो हम लोग को सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना, सिर्फ मेहनत नहीं करनी, बल्कि एक राइट माइंडसेट से काम करना है, उसके ऊपर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी है। तो बहुत पॉसिबिलिटी कि हम लोग अपने गोल्स जल्दी अचीव कर पाएंगे। हम लोग का पहला स्टेप है राइट योर गोल्स। आपने कई बार सुना होगा राइट योर गोल्स। ये बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव स्टेप है। एक स्टैटिस्टिक के हिसाब से सिर्फ 3% लोग अपना गोल्स अचीव कर पाते हैं और वो 3% लोग रोज अपने गोल्स लिखते हैं अपने डायरी में या फिर पेज में। और जो गोल्स अपने लिखते हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं 42% की वो लोग गोल्स अचीव करेंगे। जब आप कोई गोल्स लिखते हैं तो वो सिर्फ आपके कॉन्शियस माइंड पे नहीं बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड पे भी बहुत असर करता है। और आपको अगर गोल्स अचीव करना है तो आपको सबकॉन्शियस माइंड पे भी प्ले करना बहुत ज़रूरी है। एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि हम लोग को सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्राम करना है कोई भी गोल अचीव करने के लिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट एफर्मेशंस भी है उसमें। अगर आपने खुद के लिए गोल्स बनाए हैं बट आपके पास बहुत डिस्ट्रैक्टेड गोल्स है या फिर आपके पास 10 गोल्स है तो उसको आपको शॉर्टलिस्ट करना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट गोल्स है। वो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप डायरी में लिख लीजिए आपके लिए गोल्स कौन कौन से हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 7 गोल्स लिखिए और ऐसे रोज 7 दिन तक गोल्स लिखिए। 7 to 8 गोल्स आप लिखिए उसमें। बट इसमें कंडीशन ये है कि आप आज का गोल लिख रहे तो पिछला गोल आपको रेफर करने का ज़रूरत नहीं है, पिछले दिन का गोल आपको रेफर नहीं करना है। बिना देखे आपको नेक्स्ट डे का, हर दिन का आपको गोल लिखना है। और एट द एंड ऑफ 7 डे जब आपका 8th दिन होगा तो आपको 8वें दिन में ट्रैक करना है कि आपने 7 दिन में कौन कौन से गोल्स लिखे हैं और उसमें से टॉप 3 गोल्स कौन से हैं जो रिपीट हो रहे हैं। और वही 3 गोल्स पे आपको फोकस करना है। आपको एट ए टाइम 10 गोल्स पे फोकस नहीं करना है, मैक्सिमम 3 या फिर 4 गोल्स पे फोकस करना है। और इस तरीके से आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि आपको टॉप 3 गोल्स पे कहाँ पे फोकस करना है और आपकी पूरी एनर्जी वो 3 गोल में ही आप डिस्ट्रीब्यूट करें और बहुत जगह पे आप गोल्स अपने डाइवर्ट ना करें, डिस्ट्रैक्ट ना हो। दूसरा स्टेप है क्लैरिटी ऑफ गोल। कई लोगों को पता होता है कि उनको गोल क्या अचीव करना है बट उनको ये नहीं पता होता कि उनको गोल क्यों अचीव करना है। और हम लोग को अपना क्यों पता रहना, वाई पता रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार हम लोग अपने लिए गोल सेट करते हैं बट हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ये गोल अचीव कर लेंगे बहुत इजीली। बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो हम लोग को गोल अचीव करना है वो इजीली अचीव कभी नहीं होता। काफ़ी बार उसमें बहुत ऑब्स्टेकल्स आते हैं, हम लोग जो सर्कमस्टेंसेस नहीं सोचते वो भी काफ़ी बार आ जाते हैं। तो वो केस में अगर आपका वाई क्लियर है तो फिर आप आसानी से जो भी ऑब्स्टेकल्स है वो ओवरकम कर पाएंगे, उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। पर अगर आपका वाई क्लियर नहीं है, आप क्यों कर रहे हैं, आपको अगर क्लियर नहीं है तो आप बहुत जल्दी हार मान जाएंगे वो गोल अचीव करने के लिए। क्योंकि आपकी क्लैरिटी से आपका इनर ड्राइव आएगा, आपका सेल्फ मोटिवेशन आएगा। आपको बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका वाई क्लियर है तो आप खुद से ही ड्राइव से जो भी काम करना है वो आप करोगे और उसे अचीव करोगे। तो आप खुद से पूछिए जो आपका गोल है वो आपको क्यों अचीव करना है, उसके पीछे आपका रीजन क्या है। तो अगर ये सवाल आप पूछेंगे और जब उसका आंसर आपको मिलेगा तो आप और क्लैरिटी से और विजन से आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे। अगर आप मुझे पूछेंगे कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ तो मेरा विजन काफ़ी क्लियर है कि मैं लोगों को सर्व करना चाहता हूँ, उनकी मदद करना चाहता हूँ, उनको उनका गोल अचीव करने के लिए मदद करना चाहता हूँ। तो ये जो भी मेरे काम है वो चीज़ों में रिफ्लेक्ट होते हैं, चाहे वो मेरी बुक हो या फिर मेरा कंसल्टेशन सर्विस हो या फिर मेरे वीडियोस हो या फिर मेरे ब्लॉग हो। हर कोई चीज़ में वही चीज़ रिफ्लेक्ट होती है।
और क्लैरिटी ये भी चीज़ के लिए ज़रूरी है कि कई बार टाइम के साथ हम लोग अपने गोल्स भी चेंज कर लेते हैं। तो अगर हम लोग टाइम टू टाइम हम लोग के गोल्स चेंज करेंगे तो फिर हम लोग को जहाँ रीच होना है, जहाँ पहुँचना है, वहाँ पे कभी पहुँच नहीं पाएंगे। तो हम लोग का गोल एक क्लियर होना चाहिए। तो प्रायोरिटी करना बहुत उसके लिए एक ज़रूरी चीज़ है। हम लोग का थर्ड स्टेप है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग में होता क्या है एग्जैक्टली? अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहली चीज़ वो करेंगे बिजनेस के बारे में, वो पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे, मार्केट रिसर्च करेंगे। और दूसरी चीज़, वो सीखी हुई चीज़ वो इम्प्लीमेंट करेंगे मार्केट में। उनको कैसे कस्टमर्स अट्रैक्ट करने हैं, प्रोडक्ट कैसे डिलीवर करना है, या फिर उसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होंगी वो इम्प्लीमेंट करेंगे। और तीसरी चीज़, जो ऑलरेडी ये फील्ड में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है उनसे कोचिंग लेंगे या फिर उनसे सीखेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे। और जो भी चीज़ है जो हमें पता चली है हम लोग को रेक्टिफाई करनी है, वो रेक्टिफाई करके हम लोग वापस मार्केट में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसमें हम लोग को 4 स्टेप हैं। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो एग्जैक्टली करते कैसे हैं। दूसरे इसमें हम लोग वो रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे। और तीसरे स्टेप में जो भी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छे हैं उनसे सीखेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे, उनसे कोचिंग लेंगे। और जो सीखी हुई चीज़ है उसे हम लोग रिपीट करेंगे। और जैसे हम लोग रेक्टिफाई करते हैं, उसे रिपीट करते हैं, तो वो चीज़ इवेंचुअली बेटर हो ही जाती है। बिकॉज हम लोग को गोल अचीव करना इज़ द फाइनल एम, बट उसके प्रोसेस में हम लोग को भी काफ़ी चीज़ सीखने पड़ती है, तो ही हम लोग वो फाइनल गोल तक पहुंच पाएंगे। बट काफ़ी लोग ये जो लर्निंग फेज है उसे स्किप करके डायरेक्टली गोल अचीव करना चाहते हैं, जो प्रैक्टिकली फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर अपने फील्ड के लोगों से सीखते रहते हो तो आप इवेंचुअली आपके गोल्स अचीव डेफिनेटली करेंगे ही। हम लोग का 4th स्टेप है ट्रैक योर गोल्स। हम लोग ने पहले स्टेप में सीखा कि हम लोग को कौन सा गोल अचीव करना है। हम लोग ने दूसरे स्टेप में सीखा हम लोग को गोल क्यों अचीव करना है। और हम लोग ने तीसरे स्टेप में सीखा हम लोग को गोल कैसे अचीव करना है। हम लोग को 4th स्टेप में हम लोग को ट्रैक करना है कि हम लोग ने कितने इंप्रूवमेंट्स किए और जाने कि आपने कहाँ तक ग्रोथ किया है और आपको और कितना ग्रोथ करना बाकी है। तो उसके लिए आप अपने लिए हार्ड टाइमलाइन डिसाइड करें कि आप पर्टिकुलर गोल के लिए आप कितना टाइम देना चाहते हो। 3 मंथ्स देना चाहते हो, 6 मंथ्स देना चाहते हो, या फिर ईयर देना चाहते हो। और उसको टाइमली 3-3 महीने में, 1-1 महीने में उसको ट्रैक करें कि आपने कितना ग्रोथ किया है। और आपको इवेंचुअली अगर साल भर में ये स्टेज तक पहुंचना है तो आपको और कितना ग्रोथ करना ज़रूरी है। और अगर आप कहीं पे लैक हो रहे हो तो फिर आपको उसका इवेंचुअल स्टेप या फिर उसको एक बेटर करने का स्टेप आपको लेना होगा। आपका गोल आपकी डेस्टिनेशन है, पर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपको जो जर्नी है वो भी पार करनी बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको प्रोसेस एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। तो आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए आप क्यूरियस रहे, आप नई नई चीज़ें सीखते रहें, तो आप अपने गोल तक बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे और प्रोसेस को एंजॉय भी कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल हुआ होगा। आप मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगा, और मुझे बताएं कि आपका गोल क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं। क्या आप खुद का बिजनेस चालू करना चाहते हैं या फिर आपको कोई स्पेसिफिक स्किल गेन करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो उसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लाइक और कमेंट्स मुझे मोटिवेशन देते हैं कि मैं और स्टडी करूं और आपके लिए और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस बनाऊं। तो मुझे भी आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो मुझे सपोर्ट करें। और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें दोस्तों। तो आप ऐसे ही खुश रहें, आप अपने गोल्स अचीव करें, आप जीवन में बहुत सफल हो। क्रिएट अ हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ। थैंक यू।